इंडियन सिनेमा के दो ऐसे डायरेक्टर जो कि बकरी को भी शेर बना सकते हैं, लोकेश कनगराज एंड संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने पिछले कुछ सालों से बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही मचाई है। एंड इन दोनों डायरेक्टर्स की आने वाली कुछ ऐसी फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स को अलग लेवल पर लेकर जा सकती हैं, क्योंकि इनकी आने वाली पिक्चरें ही ऐसी है जो कि लोगों को पागल बना सकती है। एंड क्या है इन दोनों की ऐसी खास टेक्निक्स जो कि इनको अलग बनाती है बाकी डायरेक्टर से। एंड एक सेम कमाल की चीज़ें ही दोनों अपने पिक्चरों के अंदर करते हैं। तो आइए जानते हैं लोकेश कनगराज एंड अपने संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म मेकिंग स्टाइल को एंड इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को। तो जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा ने अब तक अपने करियर में सिर्फ 3 फिल्में डायरेक्ट करी है, जिसके अंदर शामिल है सबसे पहले अर्जुन रेड्डी, सेम रीमेक बनाई उन्होंने ही जो कि थी अपनी कबीर सिंह, एंड तीसरी बनाई एनिमल। तीनों पिक्चरें बहुत वायलेंट थी, लेकिन तीनों पिक्चरें लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। पिक्चरों की जितनी रिलीज़ होने से पहले नेगेटिविटी थी, वो सारी की सारी पिक्चर देखने के बाद लोगों के पर्सपेक्टिव बदल गए एंड लोगों ने सभी पिक्चरों को पसंद भी करा। लेकिन एनिमल के बाद जिस तरीके का जो फेम मिला है, जो पॉपुलैरिटी मिली है संदीप रेड्डी वांगा को, वो नो डाउट काफ़ी कमाल की है। एंड दूसरी तरफ हम देखें लोकेश कनगराज को, तो उन्होंने भी कैथी, विक्रम एंड लियो जैसे फिल्म को डायरेक्ट करा है और फिर उन्होंने पिक्चरें बनाई है अपने विजय थालापति के साथ। एंड सभी की सभी उन्होंने सुपर डुपर हिट पिक्चरें बनाई हैं। एंड अभी तो उन्होंने कैथी एंड विक्रम के बाद अपना जो यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स, इसकी स्टार्टिंग करी है, जिसका नाम है LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड इसके साथ ही इन्होंने जो भी पिक्चरें बनाई वो स्टोरी एंड सस्पेंस को बहुत अच्छी प्रायोरिटी देती हैं एंड कैरेक्टर की जो बिल्डिंग करती है वो बहुत कमाल की करती है। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ रखती है वो होता है सस्पेंस, जो कि एक पिक्चर के अंदर चाहिए। एंड यही तरीके से अपने लोकेश कनगराज ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी फैन के बीच जो है अपनी छाप छोड़ी। एंड वेल, अब देखते हैं इनकी कमाल की यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल को। तो सबसे पहले बात अब हम लोग करते हैं लोकेश कनगराज की। तो लोकेश कनगराज की जो पिक्चरें होती है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी आप सुपरस्टार ले लो, कोई भी एक्टर ले लो, अपने लोकेश कनगराज उसको जो है पूरे के पूरे निचोड़ डालते हैं। चाहे वो अपने लियो में अपने विजय थालापति हो, कैथी में हो अपने कार्थी, या फिर क्यों ना अपने विक्रम भी हो यानी कि अपने कमल हसन सर, सभी को वो जो है निचोड़ डालते हैं पूरे की पूरी एक्टिंग के अंदर। एंड इसी के साथ वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी देते हैं कैरेक्टर के बिल्डिंग एंड साथ ही में एक यूनिक स्टोरी को। जैसे कि कैथी में हमने देखा कि सिर्फ एक रात की कहानी थी, जिसको कितने कमाल के तरीके से उन्होंने जो है बनाया। एंड सिर्फ एक नॉर्मल बिरयानी खाने का सीन इतना पॉपुलर हो गया, जिसको भी कितने कमाल तरीके से उन्होंने डायरेक्ट करा। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को वो जो कितने परफेक्शन एंड कमाल के तरीके से बनाते हैं। या फिर चाहे विक्रम के अंदर कितना फर्स्ट हाफ के एंड तक आपको जो है सस्पेंस रहता है कि भाई स्टार्टिंग में हीरो मर जाता है, ऐसा कैसा पिक्चर के अंदर हो गया, लेकिन एंड तक आते आते आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती है। या फिर क्यों ना आप लियो का ही बड़ा एग्जांपल ले लो कि भाई आखिरकार पार्थिवन कौन है एंड लियो का कौन है, ये क्या दोनों एक ही कैरेक्टर है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से सस्पेंस इन्होंने बनाया। एंड वही अगर हम बात करें अपने संदीप रेड्डी वांगा की, तो अपने वांगा भी जो है काफ़ी एक ऐसी चीज़ें दिखाते हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, सिनेमा के ऊपर ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि रियल लाइफ के अंदर भी लोग इससे रिलेट करते हैं। जैसे कि एक अल्फा सिग्मा मेल बनना, या फिर क्यों ना वो जो है सारी चीज़ों को हेट भी करता हो, कुछ चीज़ों को वो पसंद भी करता हो, लेकिन एक थोड़ा साइको टाइप भी कैरेक्टर है। जैसा कि हमने एनिमल में विजय को देखा, रणविजय को देखा, एंड कबीर सिंह एंड अर्जुन रेड्डी में हमने अपने देखा कि किस तरीके से शाहिद कपूर का ये कैरेक्टर होता है, विजय देवरकोंडा का भी कैरेक्टर होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रिलेट करा कि एक किस तरीके से बंदा जो है एक रियलिटी शो करवाता है, जो कि आज के जनरेशन रिलेट भी करती है इस चीज़ से। एंड यही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनके पिक्चर बनाने का पॉइंट होता है। एंड यही चीज़ें वो जो है अपने स्टोरी के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते हैं। एंड यही दो बड़े पॉइंट्स इन दोनों डायरेक्टर्स की फिल्म मेकिंग स्टाइल को यूनिक
यूनिक एंड काफ़ी सिमिलर भी बनाते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का होता है। एंड इसी तरीके से ये दोनों डायरेक्टर्स जो हैं कुछ भी कमाल की चीज़ें अपने पिक्चरों के अंदर करते हैं। एंड इसी के साथ ये जो है दोनों एक यूनिक चीज़ों को अपने पिक्चरों में हमेशा ट्राई करते हैं, जैसे कि अपने जो है जो यहाँ पर लोकेश कनगराज है वो जो है एनिमल्स भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एंड अपने जिस तरीके से हाइना के साथ फाइट हुई थी या फिर एक अलग अलग चीज़ें वो हमेशा यूनिक चीज़ें ट्राई करते हैं। एंड दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा जो कि एक आउट ऑफ द बॉक्स भी कभी कभार सोचते हैं, एंड वो एक काफ़ी ब्रूटल एंड वायलेंट भरी चीज़ें दिखाते हैं। एंड इतना ही नहीं, एनिमल के अंदर ही उन्होंने एनिमल के बाद कहा था कि आखिरकार वायलेंस क्या होता है वो आपको एनिमल के दूसरे पार्ट में दिखाई देने वाला है। एंड वेल ये कुछ इन्होंने अपने बारे में बातें करी थी, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों के मूवी के जो पोस्ट क्रेडिट सीन थे उन दोनों ने ही बहुत बवाल लोगों का जो है दिमाग घुमाया था। एंड लोकेश कनगराज के विक्रम फिल्म के अंदर आखिर में रोलेक्स का कुछ मिनट का जो यहाँ पर हमें एंड क्रेडिट दिखाई देता है, एंड मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट जो है यहाँ पर मैं कहूँगा इसको जो है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिस तरीके से रोलेक्स की एंट्री होते हैं, जिस तरीके से अपने लोकेश कनगराज उसको प्रेजेंट करते हैं। एंड सेम वैसे तरीके से एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाई देता है कि रणविजय का ही डुप्लीकेट बनाया है अजीज़, वो भी कितना ब्रूटल एंड वायलेंट है। तो ये तो इन दोनों ही डायरेक्टर्स के पिक्चर के जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो बहुत बवाल है, लेकिन जो रोलेक्स का है वो मेरे ख्याल से टॉप पर मेरी लिस्ट में रहेगा। लेकिन वेल इन दोनों ने ही एंड पोस्ट क्रेडिट सीन से काफ़ी लोगों की जो है और एक्साइटमेंट बढ़ाई अपने आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ही। एंड अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों ही डायरेक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। वैसे एक और चीज़ है कि इन दोनों ने ही अपने करियर के अंदर कभी भी फ्लॉप फिल्में डिलीवर नहीं करी है, तो ये एक काफ़ी सक्सेसफुल रिकॉर्ड है इन दोनों ही डायरेक्टर्स का। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संदीप रेड्डी वांगा की। तो संदीप रेड्डी वांगा का भी सबसे बड़ा उनके करियर का कह सकते हो जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो होने वाला है अपने स्पिरिट, यानी कि अपने प्रभास के साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म जो कि होगी स्पिरिट। इसी के चलते वो जो है एनिमल पार्क को बाद में बनाने वाले, सबसे पहले वो स्पिरिट के ऊपर अगले साल से काम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर अपने प्रभास होंगे एक कॉप होने वाले, इसके अंदर एक पुलिस वाले का कैरेक्टर होगा जो कि जो है इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है कुछ दुश्मनी के साथ ही। एंड क्या पता इसके अंदर टॉन ली हो या फिर क्या पता किसी और पिक्चर में हो, लेकिन ऐसी चीज़ होती तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि कितने पिक्चरें जो है रिकॉर्ड्स बनाएगी आने वाले साल के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर है। लेकिन मेरे ख्याल से जो स्पिरिट पिक्चर होगी वो डेफिनेटली सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। एंड स्पिरिट एक ऐसी पिक्चर होने वाली है जो कि बहुत बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि जो संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं पिक्चरों के अंदर वो नो डाउट वो बहुत कमाल की चीज़ है। एंड संदीप रेड्डी वांगा प्रभास से क्या बेहतरीन चीज़ें पिक्चरों में करवाएंगे, तो वेल सिर्फ इनका जो है नाम ही काफ़ी है बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, लेकिन ये फिल्म बहुत कमाल की जाने वाली है। एंड इसके बाद वो बढ़ेंगे एनिमल के सेकेंड पार्ट एनिमल पार्क के ऊपर। एंड एनिमल पार्क एक बहुत वायलेंट फिल्म होगी, या फिर कह सकते हो कि स्पिरिट से एनिमल के पार्ट 1 से भी ये सबसे वायलेंट फिल्म इंडिया की होगी, जो कि अपने खुद संदीप रेड्डी वांगा बता रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट करो कि एक बहुत ब्रूटल फिल्म दिखाई देगी, जो कि लगभग 4 साल बाद में भी दिखाई देगी। एंड इसके बाद होगी इनकी थर्ड इंस्टॉलमेंट इसी पिक्चर की, इसी फ्रेंचाइजी की, एनिमल किंगडम में भी इसका ये नाम हो सकता है। लेकिन एनिमल 3 के बारे में भी अपने संदीप रेड्डी वांगा सोच रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अगर नहीं बनी तो इसके पहले मेरे ख्याल से एनिमल पार्क के बाद उनकी एक और बड़ी पिक्चर आएगी, जो कि प्रोबेबली हो सकती है अपने पुष्पा भाऊ अल्लू अर्जुन के साथ ही। पहले से ये बहुत पहले से चीज़ें रूमर थी कि अल्लू अर्जुन के साथ अपने संदीप रेड्डी वांगा काम करेंगे, तो मे बी इन फ्यूचर डेफिनेटली इनका भी एक हमें कॉम्बो दिखाई देगा। लेकिन एनिमल पार्क होती है तो इसके बाद डेफिनेटली वो जो है बहुत बढ़िया चीज़ें प्लान कर रहे हैं। वही अगर बात करें अपने लोकेश कनगराज की, तो लोकेश कनगराज के भी अगले साल ही हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखाई देगी कूली, जो कि रजनीकांत सर के साथ होगी। इसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, इसके कंटेंट भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अपने लोकेश कनगराज ने कहा है कि ये एलसीयू का पार्ट नहीं होगी, एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी। लेकिन हर बार उन्होंने ऐसी चीज़ कही है, लेकिन आखिरकार पिक्चरें निकलती है एलसीयू का पार्ट ही। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के लिए। इसके बाद वो काम करेंगे कैथी 2 के ऊपर, जो कि एक बड़े स्केल के ऊपर ये बनाने जा रहे हैं।
एंड कैथी 2 के बाद ये डेफिनेटली बनाएंगे रोलेक्स के ऊपर एक स्टैंड अलोन फिल्म। एंड रोलेक्स का कैरेक्टर हमें और भी ज़्यादा जो है इसके साथ ही डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके साथ हम जो है देखेंगे कि किस तरीके का रोलेक्स का कैरेक्टर है। एंड साथ ही में इसके साथ हमें और भी इसके अपकमिंग क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में भी चीज़ें पता चलेगी, रोलेक्स का ओरिजिन एंड सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। एंड सबसे बड़ी फिल्म होगी उनकी विक्रम का पार्ट 2। एंड ये मे भी इसका एंड हो सकता है इस एलसीयू का, जैसे लोकेश कनगराज ने कहा कि ये फिल्म एंड होगी जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स होंगे अपने एलसीयू के। एंड ये मे भी रोलेक्स के अगेंस्ट होंगे एंड कुछ इस तरीके से सिनेमैटिक यूनिवर्स का एंड होगा। लेकिन अगर इन सभी में से अगर अपने विजय थालापति एग्री करते हैं एक और पिक्चर बनाने के लिए तो डेफिनेटली पक्का लियो 2 बनेगी। एंड लियो 2 बनती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ी पिक्चर होगी, क्योंकि लियो मेरे ख्याल से पिछले साल की एक परफेक्ट सिनेमा थी जो कि बहुत एंटरटेनिंग थी। एंड अगर ऐसी चीज़ होती है तो ये बहुत कमाल होगा। तो ये कुछ आने वाले इन दोनों डायरेक्टर्स की फिल्म है। वैसे दोनों डायरेक्टर्स मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वैसे दोनों को कंपेयर भी करना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों की फिल्म मेकिंग स्टाइल एंड सारी चीज़ें अलग है, लेकिन दोनों का जो फैन बेस है वो काफ़ी बड़ा है। एंड दोनों ने जिस तरीके से फिल्म डिलीवर करी है एंड डिलीवर करेंगे वो डेफिनेटली काफ़ी कमाल की है। वैसे आप इन दोनों में से किन डायरेक्टर्स को पसंद करते हो कमेंट में बताना, या फिर क्या आपको दोनों ही डायरेक्टर्स पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।